प्रेजेंसी ऑफ फुली फिल्ड NH2NP6 सेल, और इसी को बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। तो आपको समझ में आ गया कि इनर्ट गैसेस की साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी क्यों है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं, वैसे तो ट्रू असली सेंटेंस तो यही होना चाहिए कि इन सब की साइज हैलोजन से बड़ी है, लेकिन 3 केस में रेस्पेक्टिव पीरियड में भी सबसे बड़ी हो जाएगी, 3 केस में। उसके बाद ये सेकेंड नंबर पे आएंगे और पहले नंबर पे आपके जे आएंगे, आपके ये 3 सबसे बड़े हो जाएंगे आपके पहले नंबर पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर लिखते हैं हम। तो देखिए पीरियड्स में, तो पहला हमारा फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 है। तो हमने अभी स्टेटमेंट लिखा कि लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज छोटी होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। हमारे अनुसार तो हाइड्रोजन बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा कौन होता है? हीलियम, है ना। तो पहले पीरियड का सही ऑर्डर यही है, लिखते चलो। अब बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड में हमारा यहाँ से लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और फाइनली कौन? नियॉन, है ना, नियॉन, जो कि क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है ये, सबसे बड़ा। तो इसको उठा के हम आगे रख देते हैं, है ना, ये सबसे बड़ा हो जाएगा आपका। तो इसको उठा के हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं कि नियॉन इस पीरियड में सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर तो हमारा ये है, लिथियम से छोटा बेरिलियम, सॉरी, लिथियम सबसे बड़ा, उससे छोटा बेरिलियम, उससे छोटा बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फ्लोरीन सबसे छोटा। लेकिन नियॉन सबसे छोटी नहीं होगी, ध्यान रखना, नियॉन इनमें से सबसे बड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नियॉन हो जाएगी। तो ये सेकेंड पीरियड का है। और फिर थर्ड पीरियड का देख लीजिए। तो थर्ड पीरियड में कौन आएगा? सोडियम, यहाँ से आएगा मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ से बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और सबसे लास्ट में आएगी हमारी आर्गन। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, इनमें आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी जे। तो आर्गन को एक्सेप्शनली हमने यहाँ पर रखा है, आपकी बात आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे बड़ी हो जाती है। और फिर सेकेंड नंबर पे सोडियम है। ऐसे ही आपके, अब जब आप इसके आगे के पीरियड में जाओगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एल्केली मेटल्स हो जाएंगे ना। तो उसके आगे का और लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट लिख रहे हैं वो ए है। जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन से हमेशा बड़ा कौन सा ग्रुप होगा? ये ग्रुप कौन सा है? इनसे बड़ा हमेशा कौन सा ग्रुप होगा? जो कि नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, है ना। तो फ्लोरीन से बड़ा होगी नियॉन, नियॉन तो इवन सबसे बड़ी है, तो फ्लोरीन तो होनी है। क्लोरीन से बड़ी होगी आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बड़ी होगी आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और
आयोडीन से बड़ी है आपकी कौन? जीनॉन। और इसका एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है और इसका रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव की स्टडी नहीं की जाती है, इसलिए हमने उनको छोड़ रखा है। तो बच्चों अभी आपकी एटॉमिक रेडियस, उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उनकी पीरियोडिक ट्रेंड्स आपने पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियस। कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, 0.001 भी डाउट हो तो पूछें आप, अभी आपके डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। लेफ्ट टू राइट नहीं, ना घटती है ना बढ़ती है, क्योंकि सेल का नंबर चेंज नहीं होता है। यही पढ़ना है आपको अगले 7-8 दिन, जब तक ये चैप्टर एंड नहीं हो जाता है। आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगी हर चीज़ें। एटॉमिक रेडियस समझ में आएगी तो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी। चलिए, तो अभी नहीं है डाउट तो कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि आज ही पूछना है। या तो पढ़िएगा घर में, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, अभी हो तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। डालिए हेडिंग अब आयनिक रेडियस। हेलो जी सर, नमस्ते, बताइए। जी जी, हाँ हाँ, आफ्टरनून में देखते हैं सर वो। जहाँ तक हम आपको एक सर नंबर सेंड कर रहे हैं थोड़ी देर से, अभी तो हम कोचिंग में हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे किसी भी डॉक्टर की। हाँ, पूरा टाइमिंग सब बता देंगे आपको। नहीं, जो वो है ना अपना राज मेडिकल, हाँ उनका, आपको उनके यहाँ एक भैया है वो काम करते हैं, तो उनका नंबर सेंड कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी दे देंगे आपको। हाँ ठीक है ना, हम भी कर लेंगे, ठीक। ओके। अब डालिए हेडिंग आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, तो देखिए, लिखिए इसमें आयंस आर चार्ज्ड, आयंस आर चार्ज्ड स्पीसीज। आयंस कैसे होते हैं हमारे? चार्ज्ड होते हैं ना, या तो नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो आयंस आर चार्ज स्पीसीज होती है, तो हमारे आयनिक रेडियस होती है 2 टाइप की। तो यहाँ लिखिए आयनिक रेडियस, लाइन चेंज करके लिखिए, आयनिक रेडियस आर ऑफ 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है आयनिक रेडियस। तो फर्स्ट वन है हमारी कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस किस में पाई जाएगी? कैटायन में। और कैटायन कौन से आयन होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन। पता है कैटायन कौन से आयन होते हैं हमारे? पॉजिटिव चार्ज आयन। जानेंगे तो कैटायनिक रेडियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयंस में जो रेडियस पाई जाएगी वो कहलाएगी आपकी कैटायनिक, है ना। तो आपके लिए एग्जाम्पल ऐसे ही लिख देते हैं, कोई भी कितना पॉजिटिव होगा तो वो कैटायन कहलाएगा, कैटायनिक रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखने जा रहे हैं बच्चों, बस थोड़ा सा और ही बचा है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम। कैटायनिक रेडियस, अच्छा आप बताओ, हम क्यों बताएं? बताओ इसमें से कौन सी रेडियस बड़ी होगी, एम की कि एम पॉजिटिव की, या कौन सी छोटी होगी? ये छोटी होगी पक्का? क्यों? सीधा सा है, जेड इफेक्टिव इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक कम इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? तो प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएंगे ओवर इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा,
जब भी केमिस्ट्री में कहीं ऑलवेज शब्द लिखा मिल जाता है ना, तो ये बहुत संभाल के रखा करो। बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री में ऑलवेज शब्द लिखा मिले। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आपको हर जगह लिखे मिलेगा, लेकिन ऑलवेज बहुत कम लिखा मिलता है, तो एक वो जगह है। तो लिखिए कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस always smaller than its neutral atom. Cationic radius always smaller than its neutral atom. देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, रीजन देखते हैं इसके। ठीक है, इसके दो रीजन हैं, वो रीजन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम एंड सोडियम कैटायन की रेडियस देखने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो दो रीजन क्या है। तो हम सोडियम कैटायन की रेडियस देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सोडियम स्मॉलर देन क्यों है, सोडियम कैटायन वाई स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल सोडियम एटम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको पता ही है सोडियम का क्या होता है, 11। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं, जानते हैं ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम किससे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो पहला रीजन ये है, हम यहाँ देखें तो इसके पास 11 क्या है, प्रोटॉन, और 11 क्या है ना। अब हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ प्रोटॉन कितने, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा है। तो पहला रीजन ये है कि कैटायन के पास मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो पहला रीजन्स लिख रहे हैं, तो रीजन्स लिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो पहला रीजन है कैटायन has more effective nuclear charge, या आप लिख सकते हो अट्रैक्शन। कैटायन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आप लिख सकते हो अट्रैक्शन, और नीचे इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए यही वाला ना। तो यहाँ पर अगर साइज के मामले में हम देख लें तो कैटायन छोटा होगा देन सोडियम, है ना। दिस विल बी लार्जर देन कैटायन। तो पहला तो ये हो गया कैटायन कंसिस्ट, कैटायन पोजेस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सेंटेंस को थोड़ा और लिख दे तो बोलने में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। कैटायन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन इट्स न्यूट्रल एटम। देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन देखने की कोशिश करते हैं, रीजन सेकेंड। रीजन सेकेंड देखने की कोशिश करते हैं, सेकेंड।
ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, इसका बनाएं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इसके पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम इस 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के पास 1 2 और 3 कितने ऑर्बिट हैं? 3 ऑर्बिट हैं। 1 2 एंड 3 ऑर्बिट हैं कैटायन के पास, न्यूट्रल एटम के पास। हाँ, ऑर्बिट या एनर्जी सेल। ठीक है, ये तो हो गई सोडियम की बात। अब सोडियम का कैटायन देखते हैं। ठीक है, कि सोडियम के कैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p। और अब 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं, तो इसके पास कितने ऑर्बिट हैं? ओनली 2 ऑर्बिट हैं, एक और दूसरे नंबर का ऑर्बिट ही है ना। तो इसके पास हैं आपके कुल 2 ऑर्बिट। तो बताइए 3 ऑर्बिट वाला ज़्यादा बड़ा होगा कि 2 वाला? तो कैटायन के पास दूसरी कौन सी चीज़ कम होती है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसको जी हो गया। तो नेक्स्ट रीजन है कैटायन हैज लेसर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या आप सेल लिख सकते हो, एनर्जी सेल देन इट्स न्यूट्रल एटम कैटायन हैज लेसर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स देन इट्स न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके पास 2 ऑर्बिट हैं, उसके पास 3 ऑर्बिट हैं। ये तो हो गया एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, वाई कैटायन हैज स्मॉलर रेडियस देन इट्स न्यूट्रल एटम, तो ये उसके हिसाब से था। अब आपके एग्जाम के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कैसे करेक्ट करोगे, तो हम आपको सीधा सा एक छोटा सा फॉर्मूला बना देते हैं, उससे आप ज़्यादा ध्यान रखना, उससे आपको हमेशा ही क्लियर हो जाएगा। तो हालांकि लास्ट में एक फॉर्मूला बनाएंगे, उससे पूरी एक कैटायनिक रेडियस कवर हो जाएगी, आयनिक रेडियस कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। जो एटॉमिक रेडियस है, या फिर हम साइज की बात कर लें, तो आप ध्यान रखना, अब एटॉमिक तो बोल नहीं सकते क्योंकि कैटायन बन गया वो ना, तो हम साइज की बात कर लें और रेडियस की बात कर लें। इन केस ऑफ कैटायनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी रेडियस क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिए। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा साइज घटती जाएगी। तो कैटायनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज की। कैटायनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज के, ये ध्यान रखना। तो बड़ा आसान है क्रैक करना, ये खूब सारे करेंगे इसमें क्वेश्चन। जैसे कि हम आपके लिए 1-2 एग्जाम्पल और लिख देते हैं यहाँ पर।
फिर थोड़ी देर में प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए Fe प्लस 1, Fe प्लस 2 एंड Fe प्लस 3, इनमें सबसे छोटा कौन होगा साइज में? Fe प्लस 3, है ना। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए Cu प्लस 1, जरूरी नहीं कि Fe भी दे, आपसे इतने में भी पूछ सकता था Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, Cu प्लस 1 एंड Cu प्लस 2, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? Cu होगा, है ना। इसी प्रकार आपसे पूछ ले 10 प्लस 2 और 10 प्लस 4, तो इसमें कौन बड़ा होगा? 10 प्लस 2 बड़ा होगा, और 10 प्लस 2 से भी बड़ा कौन होगा? 10 होगा ना। ऐसे आप इसमें बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसे मरकरी मोनो पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, तो मरकरी मोनो पॉजिटिव ज़्यादा बड़ी होगी, उससे भी बड़ा होगा मरकरी का न्यूट्रल एटम। चलिए अब डालिए एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस तो सेकेंड नंबर की है हमारी एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस, और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। एनायनिक रेडियस हमेशा ही बड़ी आती है अपने न्यूट्रल एटम से, है ना। जैसे हम पूछ लें ए और ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा, है ना, जी बोला जाएगा। तो लिखिए एनायनिक रेडियस में लिखिए एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस always larger than its neutral atom। एनायनिक रेडियस ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो जो एनायनिक रेडियस होती है वो अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा ही बड़ी होती है। देख लेते हैं उसका रीजन क्या है। इसके दो रीजन हैं। अब इसमें सेल्स के नंबर नहीं बढ़ते हैं ना, कुछ लोगों के दिमाग में अगर आया हो कि सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, तो एनायन के केस में सेल्स के नंबर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हम आपके लिए ले लेते हैं एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन -2। ठीक है, ये हम दो एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एनायनिक फॉर्म में भी 8, है ना। अगर हम यहाँ पर बात कर लें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो यहाँ प्रोटॉन्स कितने 8 और यहाँ भी प्रोटॉन कितने, है ना। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ ये है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो दोनों में देख के हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा होता है, न्यूट्रल एटम के पास, और एनायन के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, क्योंकि 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ 8 को खींच रहे हैं, जबकि कैटायन के केस में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे ना। तो पहला रीज़न ये है कि एनायन के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो फर्स्ट रीज़न है कि क्यों बड़ी साइज होती है इसकी। तो पहला रीज़न है एनायन हैज, कोई बात नहीं चल जाएगा, रीजन्स में लिख लीजिए और जब एग्जाम में लिखिएगा ना तो ध्यान रखिएगा। एनायन हैज
less effective nuclear charge, या आप अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, attraction than its neutral atom. तो पहला रीजन ये है कि एनायन के पास हाँ दो रीजन, लेकिन दूसरा रीजन ऑर्बिट वाला नहीं आएगा। देखिए हम बना के देख लें तो फर्स्ट H2 2S2 2P4 और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा फर्स्ट H2 2S2 2P, तो ऑर्बिट का नंबर नहीं बढ़ता है। दूसरा रीजन यही है, बस इसी को बना के लिख रहे हैं एग्जाम के पर्पज़ से कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हैं ज़्यादा और इसके में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हैं कम। तो दूसरा रीजन ये है, नहीं स्क्रीनिंग नहीं, क्योंकि स्क्रीनिंग तो तब होता है जब अंदर आते, स्क्रीनिंग इफेक्ट कब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन अंदर की सेल में बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ की सेल में बढ़ रहे हैं, तो बाहर की सेल से स्क्रीनिंग नहीं होती है, अंदर की सेल से होती है। लेकिन इसी सेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए ना, तो पहले इस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और 1 4, लेकिन अब कितने हो गए 5 है, तो इनके बीच में भी तो एक रिपल्सन होगा, तो ये भी तो एक दूसरे से क्या दूर भागेंगे, तो साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो दूसरा रीजन है एनायन feels more inter electronic repulsion anion feels more inter electronic repulsion than its neutral atom, neutral atom. Anion feels more inter-electronic repulsion than its neutral atom. इसको लिख लो, लिख लिया है, चलिए तो कंक्लूड कर देते हैं इसको। तो कंक्लूड ये है, ध्यान रखिएगा कि X डाई नेगेटिव और X कितना भी नेगेटिव हो सकता है, तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ए यहाँ पर कंक्लूड किया है। तो ध्यान रखिएगा एनायनिक रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज। फाइनली एक फॉर्मूला आपको कंक्लूड करते हैं, I है I नेगेटिव है और I पॉजिटिव है। तो पहले हम कैटायनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट लगाते, तो कैटायन हमेशा छोटी होगी अपने न्यूट्रल से और एनायनिक हमेशा बड़ी होगी अपने, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। छोटे मोटे से क्वेश्चन देते हैं, उनको कर लीजिए, फिर और आगे चलते हैं, और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको मज़ा आएगा करने में, दिमाग लगेगा। तो डालिए हेडिंग आयनिक रेडियस